हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय राज कश्यप और आप देख रहे हैं हैंकर राइडर चैनल। तो आज की जर्नी में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर में। आज की वीडियो में कोई भी मोटो व्लॉग नहीं हुआ क्योंकि ये हमारी मानसून राइड थी। तो मैंने अपना गोप्रो ऑल द टाइम बैग में ही पैक करके रखा, बाहर नहीं निकाला। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं हम गोविंद घाट से। और गोविंद घाट का डिस्टेंस ऋषिकेश से 267 किलोमीटर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिलहाल हम लोग हैं गोविंद घाट में और यहाँ से हम हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक शुरू करने वाले हैं। और चलिए चलते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर, दिखाते हैं बाकी शॉट आपको रास्ते में। फिलहाल हम लोग अपनी बाइक तो यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं होटल में और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं टैक्सी में। और टैक्सी का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, एक पुल से जाता है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का ट्रैक है, यहाँ से ये दिखाई देता है। देखिए वो देखिएगा, ये आपको जिगजैग जो दिखाई दे रहा है ना, यही एक ट्रैक है। और ये यहाँ से ऐसे और ये ऐसे जाके टैक्सी हमको आगे जाके छोड़ेगी, तो वहाँ से हम लोग पैदल का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर हमको देखने को मिली इंडिया की सबसे महंगी पार्किंग। और थोड़ी सी आगे चल के यहाँ पर है गुरुद्वारा। और यहाँ पर आकर आपको कराना होगा अपने रजिस्ट्रेशन, अगर आपने ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में नहीं कराया है तो वो बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने यहाँ पर कराया रजिस्ट्रेशन और उसके बाद फिर हम लोग बैठे टैक्सी में। और रजिस्ट्रेशन की खास बात मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन में आपको मिलेगा एक रिस्ट बैंड जिस पे आपको बार कोड लगा होगा, जो कि आपको 4 धाम यात्रा के लिए भी हेल्पफुल होगा। कहीं भी किसी भी धाम पे जाएंगे वो स्कैन होगा और आपकी एंट्री कर ली जाएगी। टैक्सी से उतरने के बाद हम लोग पहुँचे पुलना और पुलना से वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब का ट्रैक स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग का 2 किलोमीटर का ट्रैक बिल्कुल स्टीप है और उसके बाद थोड़ा सा ढलान आता है और उतरने के लिए स्लोप आता है। अच्छा लगा वहाँ चलकर, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। अभी फ़िलहाल ट्रैक में चलते हुए हो गई है बारिश, ये देखिएगा। और थोड़ा लेमन टी पीने के लिए रुके हुए हैं और लेमन टी पीते हैं और करते हैं ट्रैक स्टार्ट। कुछ कितने किलोमीटर रह गए यहाँ से घांगरिया? 3 किलोमीटर हमने ट्रैक कर दिया है, 7 किलोमीटर रह गया है। चलिए पहुँचते हैं घांगरिया और दिखाते हैं आपको रास्ते के नज़ारे। इस ट्रैक में 3 लोग हमारे साथ हो रहे हैं। एक हमारे बड़े भैया जिनको आप पहले से जानते हैं, ये हेलो। और ये हमारे राकेश जी, हेलो। और ये हमारे जीजा जी। 25-30 किलोमीटर तो होगा। ट्रैक पे चलते हुए पसीने का हाल देखिएगा, क्या हाल है। अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँचे हैं भ्यूंडार विलेज। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है लक्ष्मण गंगा। और प्लेन रास्ते वाला जो हमारा सपना था वो बहुत जल्द टूट गया क्योंकि लक्ष्मण गंगा का ब्रिज पार करने के बाद जो चढ़ाई है वो और भी ज़्यादा स्टीप, और भी ज़्यादा खड़ी हो गई। और फिर इसके बाद बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई तो हमने रुककर एक जगह चाय पी। चाय पीने के बाद फिर हम यहाँ से 200 मीटर आगे
लगभग घांगरिया पहुँचे और उस दिन का स्टे हम लोगों ने वहीं किया। गुड मॉर्निंग है जी सबको। हम हैं घांगरिया में और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देखिएगा, ये आपको दिखा देता हूँ मैं कंफर्मेशन के लिए। ये घांगरिया पुलिस चौकी है, ये यहाँ का हॉस्पिटल है और ये था हमारा रूम कुछ इस तरह का। अभी सब रेडी हो रहे हैं ट्रैक के लिए। ये देखिएगा बंद गया ओहो हाँ ये बात रूम फैला हुआ है, इसमें तो कुछ दिखाने लायक अभी है नहीं। और ये था हमारा होटल, ये हमारे होटल की बालकनी। बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, इधर भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कितना ऊंचा पहाड़ है और ये देखिएगा। होप सो आज बारिश ना मिले, क्योंकि कल बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा ट्रैक कर नहीं पाए। तो चलिए चलते हैं, ट्रैक करते हैं शुरू। उससे पहले करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट। तो ये है जी अपना होटल घांगरिया में, जहाँ पर हम लोग रुके थे। और ये बराबर में ही रेस्टोरेंट है, खाना वाना यहीं। रूम का रेंट भी ओनली 600 रुपये। और ये है आपकी घांगरिया की मार्केट और यहाँ पर आपको सब कुछ, मतलब सब कुछ मिलेगा। खाना, किसी भी स्टेट का खाना आप यहाँ ले सकते हैं। रेन कोट, कपड़े, जूते, कुछ भी यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उस पॉइंट पे जहाँ से दो रास्ते अलग अलग कटते हैं। ये इधर जाता है हेमकुंड साहिब और ये फूलों की घाटी, इधर जाता है फूलों घाटी। तो हम लोग जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर। तो चलिए चलते हैं। ये देखिएगा, ये एक बोर्ड लगा हुआ है, फूलों की घाटी प्रवेश द्वार, दूरी 160 मीटर। 7 बजे से 12 बजे तक आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। हाँ, और ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जूम करके आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। और ये देखिएगा 4 किलोमीटर का ट्रैक है ये। चलते हैं। ये है चेक पोस्ट। तो यहाँ पर हो रही है हमारी एंट्री। ये चेक पोस्ट भैया करा रहे हैं हमारी एंट्री। और इधर ये रास्ता है। तो ये देखिएगा कुछ ऐसी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। और कितना रुपए चार्ज है? 150 150 रुपये पर पर्सन यहाँ पर फीस लगती है। ऑब्वियस है, कोई बात नहीं, मतलब बनता ही है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ये कि वैली ऑफ फ्लावर के अंदर ड्रोन अलाउ नहीं है। तो हम लोगों का ड्रोन भी वहीं जमा कर लिया गया। तो चेक पोस्ट पार करने के बाद घांगरिया कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ से। ये देखिएगा क्या खूबसूरत वैली है। और ये पहली बार हमको दिखा है भोजपत्र का पेड़। कहते हैं, मतलब कहते हैं कि आप लोगों ने सुना भी होगा, सब लोगों ने, पुराने ज़माने में तो इन पे ग्रंथ लिखे गए थे इनकी छाल पे। तो ये भोजपत्र है।
दोस्तों आपको अगर जज हो रहा हो तो यहाँ पर एक जिगजैग रास्ता है, वो हेमकुंड साहिब का रास्ता है। और वेदर देखिए क्या ख़तरनाक हो चुका है। और ये वैली है और ये हमारे साथी उधर, और ये हमें, तो चलते हैं आगे। ब्लॉग ट्रैक करने के बाद लिटरली ऐसी हालत होती है। जनरली लोग अपनी ऐसी हालत दिखाते नहीं हैं ब्लॉग में, मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे पहुँचने वाले हम लोग। अभी फ्लावर वैली का अभी हमको फर्स्ट व्यू नहीं दिखा है, आगे चलते हैं दिखाते हैं और कुछ वैली का नज़ारा लीजिएगा। ये देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको वैली। ये देखिएगा क्या खूबसूरत वैली है। तो ये देखिएगा ट्रैक, और उतर रहे हैं हम लोग इसको। खूबसूरत ट्रैक है। अब उतरना, वैली में उतरने लगे हम लोग। ये हमारे जीजा जी जाते हुए इनका फर्स्ट टाइम है ये इतना लंबा कोई ट्रैक। और मज़ा, नज़ारों का मज़ा लेते रहिए आप मेरे साथ। ये देखिएगा, वैली में पहुंचने के बाद कुछ खाते हैं और निकलते हैं। और ये देखिएगा, अब मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये भोजपत्र का पेड़ है और ये जंगल क्या मस्त। क्या कह रहे हो? जहाँ हम पैदल चढ़ने में थक रहे हैं, इन लोगों को देखिएगा। इन लोगों का काम देखिएगा। ये लोग, हम पैदल नहीं चढ़ पा रहे हैं, ये 4 लोग देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की। तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3962 मीटर है और ये लगभग 87 पॉइंट यानी कि 87.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और ये नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर ही आता है। और वैली ऑफ फ्लावर में 500 से भी ज़्यादा फूलों की स्पीसीज पाई जाती हैं। और अगर बात करें इसकी खोज और ऐतिहासिक महत्ता की, तो वो काफ़ी कहानियाँ हैं। जैसे पौराणिक कहानी के अनुसार हनुमान जी यहाँ पर संजीवनी बूटी खोजने आए थे। और लोकल्स में माने तो लोकल्स लोग ये भी मानते थे कि ये जगह को फेरीज़ ने बसाया था। और फेरीज़, जो भी कोई लोग जाते थे तो फेरीज़ उनको आने ही नहीं देती थी, यानी कि जो जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। और अब बात करते हैं इसकी खोज की। तो 1931 में ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक एस स्मिथ अपने 3 दोस्तों के साथ यहाँ माउंट कैंप करके वापस लौट रहे थे और लौटते लौटते रास्ता भटक गए और वहाँ से पहुँच गए हमारे उत्तराखंड की इस बहुत खूबसूरत वैली, जिसका नामकरण उन्होंने ही किया है। और बाद में उन्होंने वापस जाकर इस वैली के ऊपर एक किताब भी लिखी, द वैली ऑफ फ्लावर। और इसके बाद 1931 में रॉयल बोटेनिकल गार्डन ने उनको वापस से यहाँ भेजा रिसर्च करने के लिए। और रिसर्च के दौरान उनका पहाड़ से पैर फिसलने के बाद उनकी डेथ हो गई। तो 1939 में उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद उनकी बहन यहाँ पर वापस आई और उनका एक स्मारक बनवा दिया। और इसके बाद 1982 में इसको नेशनल प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया और ये विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया। तो फिलहाल हम लोग हैं वैली ऑफ फ्लावर में। तो अब है लंच टाइम, देखिएगा सब लोग चालू हैं। ये 2 लोग वेजिटेरियन हैं, हम लोग आमलेट खाएंगे। ये देखिएगा, चलिए हम भी खाते हैं आमलेट।
तो वैली ऑफ फ्लावर में लगभग 1 किलोमीटर अंदर आने के बाद ये देखिएगा क्या बेहतरीन नज़ारा है। और ये एक छोटा सा ब्रिज है यहाँ पर, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे। पानी का बहाव देखिएगा क्या तेज़ है। अब इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। ट्रैक की खूबसूरती देखिएगा और नेचुरलिटी देखिएगा, क्या गजब, मज़ा आएगा। ये देखिएगा ये देखिएगा वैली ऑफ फ्लावर वाले बहुत सारे ब्लॉग आपने देखे होंगे, बट इतनी अंदर तक आपको बहुत कम लोग लाए होंगे। इवन 1 या 2 ही बंदा मिलेगा आपको। हम लोग जा रहे हैं नीचे और ये ट्रैक दूसरी तरफ चला गया है। तो यहाँ तक आप एक्सप्लोर करने आ सकते हैं। होप सो कोई जंगली जानवर ना मिले बस। ये देखिएगा नज़ारा क्या खूबसूरत है। फाइनली अब हम लोगों ने यहाँ से वापस चलने का डिसाइड किया, क्योंकि आगे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है और ट्रैक दिख तो रहा है बट अनसर्टेन है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। और ये एक लास्ट पॉइंट है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लगभग 12 बज गए, हमको वापस उतरना भी है। तो हम लोग फंसना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ से वापस हो गए। चलिए यहाँ तक आपको काफ़ी दूर तक अंदर ले आए हैं, तो देखिएगा पीछे दिखाई दे रहा है 2 किलोमीटर नहीं, कम से कम 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर अंदर हम लेकर आ गए हैं आपको। चलते हैं वापस यहाँ से। तो ये था जी वैली ऑफ फ्लावर्स का पूरा ट्रैक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर टोटल डिटेल वीडियो बनाऊं, कैसे प्रिपरेशन करें, कब जाएं, कौन सा टाइम बेस्ट होगा, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अब है हमारा वापसी का टाइम। वापसी जाते वक्त ये देखिएगा किस तरीके से एकदम से मौसम ख़राब हुआ और हुई बहुत तेज़ बारिश। और उसके बाद हम लोग पहुँचे अपने होटल और पहुँचने के बाद नेक्स्ट डे हम निकल गए बद्रीनाथ। तो ये लोग स्नान कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ। तो अभी आए हैं हम लोग स्नान करने गर्म कुंड में। स्नान करने के बाद फिर करेंगे हम मंदिर के दर्शन। अभी मंदिर बंद है, 3 बजे मंदिर खुलेगा, तो फिर दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। तो चलिए। तो ये बद्रीनाथ में चल रहा है गर्म पानी के कुंड में स्नान। ये हमारे जिया जी, बड़े भैया और पिंटू जी। और ये देखिएगा ये गर्म पानी का एक ऑप्शनल सेकंड कुंड है और एक ये इधर कुंड है, इधर की तरफ। मंदिर वहाँ ऊपर है देखिएगा। तो देखिएगा ये है बद्रीनाथ टेम्पल। मौसम बहुत ख़राब है और ये देखिएगा इधर भी पहाड़ी पे धुंध नज़र आएगी आपको और इधर भी पहाड़ी पे धुंध नज़र आएगी। और ये इधर पीछे नदी, ये नदी है और यही नीचे गर्म कुंड है और ये नदी आ रही है और ये ब्रिज है, इस ब्रिज से आते हैं। तो ये देखिएगा अभी धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी ये देखिएगा मंदिर ये देखिएगा।
वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक करते हुए हम लोग इतने लकी रहे, जब हम लोगों ने उत्तराखंड में कर्णप्रयाग को पार किया, एंटर किया, उससे 4 दिन पहले से ये ट्रैक बंद था। और जब हम लोग एंटर कर गए उसके बाद 4 घंटे बाद वो ट्रैक फिर अगले 4 दिन के लिए बंद हो गया। और ये देखिएगा बद्रीनाथ का रात का भी नज़ारा, ये देखिएगा कितना खूबसूरत है बद्रीनाथ। और जैसे ही रास्ता अगले दिन खुला और हम लोग लपक के निकल गए वहाँ से, क्योंकि बारिश में फंसने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो फ़िलहाल हम लोग आए हैं जी माना गांव, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पर भी होम स्टे है प्रधान जी का, और ये नंबर इसमें आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और नंबर ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे गणेश गुफा की तरफ। ये देखिए यहाँ आकर बिल्कुल शांति हो चुकी है। मंदिर भी है, ये सरस्वती मंदिर है इधर। और ये देखिएगा नज़ारा, ये भीम पुल है। ओ ये देखिए, तो देखिएगा जी, ये है भीम पुल। स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल को पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये देखिएगा यहाँ पर सरस्वती जी का टेम्पल बनाया जा रहा है, बड़ा ही खूबसूरत। तो पहले तो नहीं था, लेकिन अब बनाया जा रहा है, बड़ा ही खूबसूरत है। और ये सरस्वती नदी है जो यहीं पर ही विलुप्त हो जाती है। इधर से ये इधर जाकर उस नदी में जाकर मिल जाती है। और देखिएगा जी, ये है वो पत्थर जिसके बारे में मैं अभी आपको पढ़कर बता रहा था। ये इस पहाड़ से इस पहाड़ पर रखा हुआ है सिर्फ, और सरस्वती नदी इसी के नीचे से निकल कर आ रही है। और ये जो मिल जाती है आकर, मैं दिखा देता हूँ आपको, वो वहाँ संगम है आगे। और ये है जी भारत की आखिरी चाय की दुकान। और उधर जो आपको गेट दिखाई दे रहा है वो वासुधारा की तरफ जा रहा है, जहाँ हम अभी नहीं जा रहे क्योंकि हम राइडिंग गियर में हैं। और यहाँ पर और भी हैं कुछ, तो आने वाले टाइम में आपके लिए यहाँ पर भी सुविधाएं बन रही हैं, कैफ़े वगैरह। तो फ़िलहाल है बद्रीनाथ हाईवे क्लोज़, और ये देखिएगा हम यहाँ वेट कर रहे हैं, और ये पूरी भीड़ लगी हुई है इधर। बाकी अभी हम लोगों की एंट्री हो जाएगी तो शायद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे आगे।